आज डिस्कस करते हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। आपको मालूम है नंबर इज द डिफरेंट टाइप्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, ये सब डिफरेंट नंबर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए। मेरे 9th क्लास का फर्स्ट लेक्चर्स आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है। जैसे आप मालूम है कि नेचुरल नंबर दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड इंटीजर्स शुड बी प्लस माइनस, दोनों हो सकता है, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 0 कुछ भी हो सकता है। रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, where q is not equal to 0, and irrational number is not form of p by q, and that is real number. Real number is the complete set of rational and irrational number, and it is represents on a number line real number। ये सब का डेफिनेशंस और डिटेल्स आपको 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। फिलहाल इसमें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स है। दिस इज द ग्रीक मैथमेटिशियन, एंड इसका बहुत ज्यादा योगदान ज्योमेट्री के फील्ड में है, आपका नंबर थ्योरीज में भी है, नंबर थ्योरी में भी। अब क्या योगदान है यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो देखते हैं। जैसे दो पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव नंबर लेते हैं 58 एंड 9। अब 9 से 58 में डिवाइड करें, 9 6 से 54, दिस इज 4 को क्या बोलेंगे, दिस इज रिमाइंडर। 6 इज द क्वोशिएंट, 6 is the quotient and 9 is the divisor। ये आपके क्या है, लॉन्ग डिविजन्स मेथड्स है। अब इसी लॉन्ग डिवीजन मेथड्स को ही यूक्लिड्स ने एक सिंपल फॉर्म में लिखा, एक सिंपल फॉर्म में ये लिखा है। जैसे अगर मैंने 9 और 58 9 और 58 लिया, 58 एंड 9, तो 9 से 58 गया था 9 6 प्लस 4। तो ये जो 4 है, दिस इज बिलोंग फ्रॉम 0 एंड 9 के बीच में बिलोंग्स करेगा। यूक्लिड डिविजन्स ने इसी को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर R belong to in between 0 and D के बीच में belong करेगा। This is Euclid Division Lemma। ये मेथड वही एप्लीकेबल होगा जहां दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, that means A and B are positive integers, मतलब वही एप्लीकेबल होगा where a and b are positive integers, मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही यूक्लिड डिवीजन लेमा आर एप्लीकेबल्स। एंड q and r are quotient and remainder। This formula is Euclid division lemma formula, where a and b are the positive integer and q are the quotient and remainder, and where r belong from in between 0 and b, including 0। अब इसमें कुछ है कि फर्स्ट मानी when positive integer is divisible by 2,
पॉजिटिव इंटीजर अगर 2 से डिविजिबल है देन रिमाइंडर आइदर 0 और 1, रिमाइंडर 0 या 1 हो सकता है। तो इसका पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाए, पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा आपका 2m और 2m plus 1, this is the positive integers of this। अगर when positive integer is divisible by 3 then remainder either 0, 1 और 2, तो वो पॉजिटिव इंटीजर आपका होगा 3m या 3m plus 1 और 3m plus 2। थर्ड, when positive integer is divisible by 4 then remainder either 0, 1, 2 और 3। तो आपका वो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा 4m, 4m plus 1, 4m plus 2 और 4m plus 3। ठीक है, राइट डाउन कर लें। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको प्रूव करना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, मतलब एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2 is of the form 2q and positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is the integer। ये आपको इसमें प्रूव करना है। देखिए कैसे प्रूव करते हैं, let a be the positive integer and b equal to 2। तो from Euclid Division Lemma a इक्वल टू क्या होता है, bq प्लस r, b तो क्या है 2 है, तो a इक्वल टू 2q प्लस r where r in between 0 and 2। तो r in between 0 and 2 का मतलब क्या हुआ कि r की वैल्यू 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, बिकॉज 0 इज इंक्लूडिंग साइन एंड 2 इज नॉट इंक्लूडिंग साइन। r की वैल्यू आपका 0 और 1 हो सकता है। a वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, तो a इक्वल टू 0 पुट किया 2q एंड a इक्वल टू 2q प्लस 1। इससे क्या हो गया, इफ a इक्वल टू 2q then a is an even integer and a equal to 2q plus 1 then a is an odd integers। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सेकंड आपको प्रूव करना है कि so that any positive integer is of the form 3q plus 1, 3q plus 2 for some integer t, any positive integer is in the form of this। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, as it is same process, let a be positive integer and b equal to 3 from Euclid Division Lemma a equal to bq plus r, a equal to 3q plus r where r in between 0 and 3। मतलब r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, that is a equal to 3q plus 1
3q प्लस 2 आर की डिफरेंट वैल्यूज में रखा, तो मतलब दिस इज a इक्वल टू 3q। एक प्रूफ हो गया। फॉर सम इंटीजर q, अगेन एक और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस थर्ड, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive product of two consecutive positive integer is divisible by 6. Prove that product of two consecutive positive integer is divisible by 6. तो मान लिया कि let n be any positive integers, any positive integers. Since any positive integer is in the form 6q plus 1, 6q plus 2 या 6q plus 3, कुछ भी आगे लेते हैं, 6q plus 4, 6q plus 5, ऐसा so on, ये तो ले सकते हैं। n equal to 6q, then n into n plus 1 into n plus 2, this is 6q plus 2, 6q plus 3, this is divisible by 6। अब n equal to लीजिए आप 6q plus 1, then n into n plus 1, n plus 2, this is 6q plus 1 दिया, ये हो गया आपका 2, 6q 1 दिया, तो this is 3। क्या ले रहे हैं, 6q plus 1, यहाँ भी आपका है इक्वल टू 6q plus 1। अब इसमें से आप क्या कॉमन निकाल लें, इससे 3 कॉमन निकाल लें, इससे 2 कॉमन निकाल लें, तो बाहर 6 हो जाएगा, 6q plus 1, इससे क्या कॉमन निकाला, 2, तो ये हो जाएगा 3q plus 1, इससे 3 कॉमन निकाला, तो 2q plus 1, 6 का मल्टीपल है, डिविजिबल बाय 6। अब आप कह रहे हो कि सर, आप कहोगे कि सर यहाँ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला, तो आपने यहाँ 3 क्यों लिया। अब चूंकि यहाँ 6 से डिविजिबल भी करोगे, तो अगर आप 2 से 2 लोगे, आप यहाँ से कंजुगेटिव मतलब आपको 2 बोल रहा है, तो आपको ये लेना, आपको ये 3 लेना पड़ेगा, n into n plus 1 n plus 2, क्योंकि आप 2 अगर लोगे तो ये 6 से डिविजिबल भी हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ 2 से लोगे दिस, तो यहाँ आपका 6 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए एक आपको बाहर का लेना पड़ेगा। 2 बोल रहा है तो 3 टर्म, 3 बोल रहा है तो 4 टर्म लेना पड़ेगा। अगर इफ n equal to 6q plus 2, that is then n into n plus 1 n plus 2, ये हो गया आपका 6q plus 2, यहाँ रख रहे हैं n plus 6q, ये हो जाएगा 6q plus 3 and 6q plus 4, यहाँ से भी आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3, और या यहाँ से 2, कैसे भी निकालें, यहाँ से 3 निकालें, अपने को 6 के मल्टीपल लाना है, यहाँ से 3 निकाल लें, 2 अगर आप चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो सभी से कॉमन निकालें, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 4 और 3 यहाँ से, तो बाहर हो जाएगा आपका 12, दिस इज 3q plus 1, यहाँ 3 कॉमन निकाल रहे हैं, 2q plus 1, यहाँ से 2 निकाल रहे हैं, 3q plus 12, क्योंकि बाहर 12 है, मतलब दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। 3 निकालिए, बाकी आप ऐसे लिख सकते हैं कि सिमिलरली
6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5 आर डिविजिबल बाय 6। ये आपका प्रूफ हो गया। अगेन कुछ और क्वेश्चन देख, so that any positive odd integer is of the form 4q plus 1, 4q plus 3, where q is some integer। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना आपने। तो लेट a be any positive integer and b equal to 4, क्योंकि यहाँ 4 दे रखा है इसलिए b equal to 4। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a equal to 4q plus where r belonging in between 0 and 4, that is r की वैल्यू क्या आ जाएगा 0 1 2 3। तो a क्या हो गया आपका 4q plus 1, 4q plus 2, this is a equal to 4q plus 3, that is hence any odd integer of the form 4q plus 1 and 4q प्लस बाकी जो है वो इवन इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, so that n square minus 1 is divisible by 8 if n is an odd integer, odd पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है कि इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज फॉर्म ऑफ 4q plus 1, 4q plus 3 हो सकता है फॉर सम इंटीजर q। अब आपको इसको प्रूव करना है, तो मैंने क्या मान लिया कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर उसको इस फॉर्म में मान लिया 4q plus 1, 4q plus 3। केस फर्स्ट, when n equal to 4q plus 1, n square minus 1, 4q plus 1 square minus 1, this is 16q square, 8q plus 1 माइनस, इसको ब्रेक कर दे a plus b का होल स्क्वायर से, a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर, 1 कैंसिल आउट। इसमें से आप क्या करें 8q कॉमन निकालें, ये हो जाएगा 2q plus 1, 2q plus 1। अब चूंकि ये 8 का मल्टीपल है मतलब लिख सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। केस सेकंड, when n equal to 4q plus 3, तो n स्क्वायर माइनस 1, दिस इज 4q plus 3 का स्क्वायर माइनस 1, इसको अगेन a plus b का होल स्क्वायर से ब्रेक करें, 16q स्क्वायर 24q plus 9 minus 1, ये हो गया आपका 16q स्क्वायर 24q plus 8। अगेन यहाँ से 8 कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया 2q
2q square 3q plus 1. It is also multiple of 8, that is n square minus 1 is divisible by 8. ये आपका प्रूफ हो गया. क्वेश्चन नंबर 6 देखें. So that the square of any positive integer is of the form 3m plus 1 for some integer n. यानी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. इसमें क्यूब का भी आता है. सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मैं स्क्वायर का बता देता हूँ. तो क्यूब का बना लेना. जैसे आपका स्क्वायर का बनेगा, क्यूब का भी वैसे ही बनेगा. दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का. तो बनाते हैं. लेट ए बी एनी positive integer. Let a be any positive integer, then it is form 3q plus 1 3q plus 2. Case first, a equal to 3q. तो आपको क्या लिखना है? स्क्वायर. तो स्क्वायर 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9q स्क्वायर. इसको क्या लिख सकते हैं? 3q इंटू 3q. दिस इज 3m, where m equal to q into 3q. Case second, a equal to 3q plus 1, a square 3q plus 1 का a square 9q square 6q plus 1. ये स्क्वायर हो गया. इसमें से भी दोनों से कॉमन ले लें. 3q यहाँ हो जाएगा आपका 3q plus 2 plus 1. This is also 3m plus 1, where m equal to q into 3q plus 2. Case third, a equal to 3q plus 2 का square. This is a square 3q plus 2 का square 9q square 12q plus 4 3. ये क्या हो जाएगा आपका? 3q स्क्वायर प्लस 4q plus 3 plus 1. This is also 3m plus. Hence a is the form of 3m और 3m plus 1. क्योंकि अपने को प्रूफ क्या करना था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इन द फॉर्म आ गया. क्योंकि यहाँ भी आपका 3m plus 1 3m plus क्यूब का भी क्वेश्चन रहेगा. तो क्यूब का भी आगे आपको ऐसे ही करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और नंबर 7. क्यूब का ही मैं करवा देता हूँ कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 9m plus 1 or 9m plus 8 for some integers. q के लिए एक q वाला है by Euclid Division Lemma. तो करते हैं. Let
A be any positive integer, then it is form 3q plus 1 and 3q plus 2। केस फर्स्ट जैसे स्क्वायर वाला किया वैसे ही करना है आपको। केस फर्स्ट a इक्वल टू 3q, a क्यूब 3q का क्यूब, ये हो गया 27q। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 3q, दिस इज 9m, वेयर m इक्वल टू 3q। 9 का मल्टीपल डिविजिबल है। केस सेकंड a इक्वल टू 3q प्लस 1, a क्यूब, दिस इज 3q प्लस 1 का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला अप्लाई करें, फॉर्मूले पे रखें, 3q का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू 1, 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, 27q 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, 9q कॉमन निकालना है, 3 9q कॉमन निकालना है, दिस इज q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर, यहाँ q बचेगा, प्लस 1 प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 9m प्लस 1। केस थर्ड a इक्वल टू 3q प्लस 2, a क्यूब 3q प्लस 2 का क्यूब, तो 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, दिस इज 27q, ये हो गया 27q स्क्वायर, ये हो गया आपका 54q स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 36q प्लस 8। अब यहाँ से भी आप कॉमन निकाल लें, 9q, दिस इज 3q स्क्वायर, ये हो जाएगा 6q, और दिस इज 4q प्लस 8, दिस इज आल्सो 9m प्लस 8। तो हो गया आपको प्रूफ। तो लास्ट में लिख सकते हैं कि hence q of any positive integer is either form of 9m plus 1 और 9m plus 8। ये आपके यूक्लिड डिवीजन लेमा के डिफरेंट पोस्टर्स में। नेक्स्ट क्लास में आगे इसके यूक्लिड डिवीजन का एल्गोरिथम पढ़ेंगे।